फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है, ये मैं इसलिए मानता हूँ 2 जून को अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। प्रिंस यादव की हत्या की गई है। हम अपने आप को सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। जो भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था उसको हमने खो दिया है। हमको सर विश्वास नहीं होता है सर कि वो मर गया है। सच पूछिए तो सर हमारा ना माइंड ना हर्ट कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सर तैयार ही नहीं है कि प्रिंस मर गया है। आंसू जो होता है ना सर, आंसू सर मेरा सूख गया है सर। माता पिताजी स्वीकार कर पा रहे हैं? सर जब हम जेल से बाहर निकले तो मेरे दिमाग में पहला चीज यही आया कि हम किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखाएंगे। मम्मी पापा का सर याद आता है तो सर एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या जवाब दे, क्या मुंह दिखाए। जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। नेपाल जो पुलिस है उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। किसी ने कहा आंख के ऊपर चोट का निशान था। दूसरा अधिक शराब पीने की वजह से जिक्र हो रहा था। सर मेरा भाई था, हमारे साथ रहता था, हमको पता है शराब नहीं पीता था सर। फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है, ये मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि अगर 2 जून को रात में जो भी हुआ, अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है, बातें ऊपर तक नहीं जाती और फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती, और हमारी अरेस्टिंग नहीं होती तो हमारा भाई पटना में ही रहता। हमारी अरेस्टिंग ने उसे पटना से बाहर जाने को मजबूर किया और वो पटना से बाहर गया और फिर उसकी संदिग्ध मौत हो गई। और सर 13 जून को किसान कोल्ड स्टोर के मालिक दिन में 12 बजे के आसपास जो 6-7 टीचर अब बचे हुए हैं किसान कोल्ड स्टोर में, उसमें उन्होंने कहा सब अपना सीसीटीवी फुटेज हटाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। ये किससे कहा गया? ये वहाँ के टीचर से कहा गया सर। क्या वो टीचर्स आपके लिए गवाही दे सकते हैं? निश्चित तौर पर। अब इसमें देखिए रोशन जी, 2 चीजें हैं। एक अगर आप सर, पर सर एक मिनट सर, अगर फैजल खान हम पर गलत एफआईआर नहीं करवाता, हम जेल नहीं जाते, हमारे भाई की हत्या नहीं होती। अब आप इसको हत्या कहिए, संदिग्ध मौत कहिए, जो भी कहना है कहिए। दुनिया कुछ भी माने सर, लेकिन हमारा ये मानना है और ये सत्य भी है। रोशन जी, इसमें एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये संदेह गया कि जो बात आप कह रहे थे इससे पहले, आपने जो कही, बहुत सारे लोग भारत में समझ रहे थे कि आप ये कह रहे थे कि नेपाल में जो प्रिंस की मौत हुई वो वहां खान सर ने करवाई है। आप ये कह रहे हैं कि घटना ना हुई होती तो शायद ये ना होता। 2 अलग बातें हैं। क्या नेपाल में जो मौत हुई आप उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या ये घटना जो हुई इस वजह से उनका जाना हुआ और फिर वहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसके लिए आप उन्हें मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए सर, एक बात बताइए, जैसे सर परिवार में दहेज की वजह से परिवार में अगर महिला आत्महत्या करती है तो उसका, ठीक है, पति के वजह से आत्महत्या नहीं की, गोतनी की वजह से आत्महत्या की,
सास ससुर के टॉर्चर की वजह से आत्महत्या की, तो सर क्या माना जाता है सर? सर प्रेरित किया गया है, प्लानिंग किया गया है, प्लानिंग के तहत जो है ये सारा काम सर करवाया गया है। और दुनिया जो भी माने, लेकिन फैजल खान और डॉक्टर RS प्रसाद की वजह से मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं है सर। बट जैसे मैं प्रिंस को लेके कवरेज देख रहा था तो उनके कुछ दोस्तों का ये स्टेटमेंट था कि उन्हें कुछ दिक्कत थी और फिर उन्होंने ओवरडोज की वजह से उन्हें लगा सो रहे हैं, फिर मृत्यु हो गई। एक ये भी आ रहा है कि नेपाल जो पुलिस है उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है अभी भी, यानी छोड़ा नहीं गया, यानी कुछ वहाँ दोस्तों को लेके संदिग्ध है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसको लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोबारा इंडिया में पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए था। विसरा रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो इन परिस्थितियों में खान सर कैसे शामिल हैं? सर आपको जो बयान 2 का सोशल मीडिया पे है जी, वो बयान नेपाल पुलिस ने नहीं लिया है सर। वो बयान बिहार पुलिस के द्वारा सर लिया गया बयान है सर। बिहार पुलिस नेपाल में भी इतनी एक्टिव है? बिहार पुलिस के DSP रैंक के अधिकारी के द्वारा लिया गया बयान है सर। जो बिहार पुलिस बिहार में होते हुए हमारा साथ नहीं दे रही है। तो आप तेजस्वी वाली बात कह दें कि इंटरनेशनल साजिश हो गई सर अब आप ये कह रहे हो कि बिहार पुलिस नेपाल गई और बिहार नेपाल में पुलिस- उनको डराकर बयान ले लिया उनसे? ये बयान किस परिस्थिति में लिया गया है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो हमारी जानकारी में आया है ये बिहार पुलिस के द्वारा सर लिया गया बयान है। लेकिन वो तो आप भी गांव के लड़के थे, प्रिंस के दोस्त थे। बिहार पुलिस के द्वारा लिया गया सर वो बयान है। वो लड़के कहाँ पर हैं अभी? वो सर नेपाल में ही है सर। 5 लोग? जी सर। बाकी 3 कौन थे? उसमें से सर और उन्हें नेपाल पुलिस ने हिरासत में क्यों रखा है? क्या उन पे शक हुआ है उन्हें? कोई ऐसी रिपोर्ट? नेपाल के बारे में सर बहुत जानकारी हमको सर नहीं है नेपाल को लेकर के सर। आपके भाई की वहां पे डेथ हुई तो आई एम श्योर कि आपने कोशिश तो की ही होगी जानने की। सर क्रियाक्रम में लोग लगे हुए हैं, क्रियाक्रम के बाद लोग जाएंगे। अभी कोई नेपाल नहीं है आपके परिवार से? नहीं सर। दोबारा यहाँ पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया आपने इंडिया सर में? जब मैं सर अपने गांव गया तो वहाँ पर समाज के लोग बैठे थे। हमने इस बात को उठाया कि हमें दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है। फिर सिविल सर्जन से कांटेक्ट किया गया, हमने नहीं किया, समाज के लोगों ने किया। तो उनका ये कहना था कि दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। हम इस बात पर अरे सर कि नहीं, हमें नेपाल पे भरोसा नहीं है, क्योंकि नेपाल के लोग बिहार आते हैं इलाज करवाने के लिए। लेकिन जो लोग बैठे हुए थे आसपास में, उन्होंने सिविल सर्जन से बात किया और कहा नहीं, दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। फिर भी हम अड़े रहे। लेकिन मतलब किस वजह से नहीं हो सकता? टेक्निकल टर्म्स की वजह से, इमोशनल? वो टेक्निकल कुछ था सर, इसकी विशेष जानकारी सर हमको नहीं है। कुछ टेक्निकल इश्यू था जिस वजह से नहीं हो सकता है सर। हम तो इस बात पे अड़े ही थे कि नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर दोबारा पोस्टमार्टम होता तो कम से कम असली वजह तो निकल कर सामने आती। जी सर। हिंदुस्तान में अगर होता तो शायद आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेस्ट होता सर। ये तो मेरा भी मानना है सर। आपको क्या लगता है कि किस वजह से उनकी डेथ हुई, जो आपका अब तक प्रथम दृष्टया आकलन है? क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज आ रही है। किसी ने कहा आंख के ऊपर चोट का निशान था, क्या कोई ऐसा निशान था? दूसरा, हमने देखा- अधिक शराब पीने की वजह से जिक्र हो रहा था, दवाइयों का जिक्र था। सर मेरा भाई था, शराब नहीं पीता था सर, हमारे साथ रहता था, हमको पता है शराब नहीं पीता था सर। क्या उम्र थी? और सर 24 वर्ष। सर वो बहुत बड़ा समाज सेवी था सर। हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को उन्होंने ब्लड डोनेट करवाया है सर।
जरूरत पड़ने पर खुद भी ब्लड देता था सर। इतना ही नहीं बल्कि जहाँ भी जाता था वहाँ पर जो भी गरीब छात्र मिलते थे कहते थे कि नहीं भैया जो है हमको एडमिशन लेना है इस बैच में, उसका एडमिशन करवाता था अपने कोचिंग में सर। और वो पॉलिटिक्स में उनको रुचि था, वो चुनाव भी लड़ना चाहता था, 2026 का पंचायत चुनाव, जिसकी वो तैयारी भी कर रहा था सर। इसमें भी एक थ्योरी आ रही थी, मैं नहीं जानता कितना सच, क्योंकि अब तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, मैं सिर्फ आपका इसलिए नजरिया लेना चाह रहा हूं। उनके 2 दोस्तों में एक दोस्त जिसका नाम शायद रोशन है, कई लोग कह रहे थे कि वो कई चीजों से नाराज थे आप लोगों से, वो शायद पहले आपका हिस्सा थे, फिर वो नाराज हुए, कुछ लोग उन पर भी शायद शक जता रहे थे, चुनाव की वजह से भी, कोचिंग में कुछ अलग मसलों की वजह से भी। क्या ऐसा कोई शक आपके जहन में दूर दराज तक है? नहीं, जहाँ तक रोशन का सवाल है, रोशन पे ना हमको पहले शक था ना अभी शक है। प्रिंस जैसा था मेरे लिए, रोशन भी मेरे लिए वैसा ही था। लेकिन रोशन ने आपके भाई को बदनाम कर दिया, आप कह रहे हो शराब नहीं पीते थे सर उसने वो जो स्टेटमेंट सर आया, वो किस स्थिति में बयान दिया है ये सर नहीं बताया जा सकता है। लेकिन सर अगर कोई गंगा में भी डूब के कहेगा ना, और जहाँ तक विवाद का सवाल है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। अगर हम कपड़ा खरीदते थे न सर, अगर एक कपड़ा प्रिंस के लिए खरीदते थे तो एक कपड़ा रोशन के लिए भी सर खरीदते थे। ये झूठी बातें हैं। बाद बाकी कौन लड़का था, उसकी मानसिकता क्या थी, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जिस रोशन की आप बात कर रहे हैं, जो दूसरा लड़का वीडियो में दिखाई पड़ा, जी सर, वो ऐसा नहीं कर सकता है सर। तो आपको रोशन को फिर दुनिया के सामने लाना चाहिए कि ये बयान क्यों दिया, अगर आप कह रहे हो कि आपके भाई जैसा वो भी है। जब वो छूटेगा वो जरूर सच सामने लाएगा। बट आप कोई इतना ताकतवर हो सकता है कि नेपाल तक जाकर 2 बच्चों को डराकर धमकाकर बयान पलटवा देगा? बिहार पुलिस क्या मिलेगा बिहार पुलिस को? सर बिहार पुलिस के द्वारा लिया गया क्या बयान है मिलेगा सर। बिहार पुलिस को ये बुलवा के उससे कि आपका भाई प्रशासन शराबी सर है? पूरी तरीका से एक तरफा है सर। सर हमने बहुत सारा एग्जाम्पल आपको एक दिया है व्यक्ति सर। जो जिंदा नहीं है, जैसे जीवित व्यक्ति में लड़ाई समझ में आती है, जी सर। क्या बिहार पुलिस इतनी असंवेदनशील हो जाएगी कि एक 24 साल का लड़का जो इस दुनिया में नहीं है उसको शराबी बना देगी? अगर ऐसा अगर ये निकल आता है तो फिर धिक्कार है। कुछ भी सर किया जा सकता है सर। आपको यकीन आपका भाई शराब नहीं पीता था? नहीं पीता था सर मेरा भाई शराब, मेरे सामने तो कभी नहीं आया है पी करके। तो आप फिर हमने तो कभी भी नहीं देखा है। क्योंकि कई थ्योरी आ बहुत रही थी कि बहुत नेपाल सारी- में, क्योंकि दोस्तों का स्टेटमेंट था पी के सो गया, डिप्रेशन में था, परेशान था, नहीं एहसास हुआ हमें। क्या यह संभावना हो सकती है दूर दराज तक? नहीं सर, ऐसा सर कुछ भी नहीं है सर। आपको लगता है वहां हत्या की गई है फिर? सर 2 जून को जो घटना हुआ, फैजल खान और रामाशंकर प्रसाद ने मिल करके जो साजिश रचा, उसका शिकार हुआ मेरा भाई। दुनिया जो भी माने, लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर। साजिश के तहत सारा चीज हुआ है सर। और बहुत कुछ सर जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, फेयर जांच होना चाहिए। हम तो सर आपके चैनल के माध्यम से सर हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं सर। आपकी आवाज़ बहुत दूर तलक जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारे अंदर, हम अपने आप को सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं सर, ये बात हम बता नहीं सकते हैं सर। मन में हजारों सवाल हैं, लेकिन एक भी सवाल का सर जवाब नहीं मिल पा रहा है।
जो भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था, उसको हमने खो दिया है। हमको सर विश्वास नहीं होता है सर कि वो मर गया है। सच पूछिए तो सर, हमारा ना माइंड ना हार्ट कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सर तैयार ही नहीं है कि प्रिंस मर गया है, प्रिंस की मौत हो गई है। लेकिन उसकी मौत हो गई है, ये सच है, इसको एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। और अब तो हमको ये लगता है कि वो मेरे अंदर है सर। और सर आंसू जो होता है ना सर, आंसू सर मेरा सूख गया है सर। क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा भाई नहीं है। हम दुनिया को सर जवाब दे सकते हैं सर, अपने आप को जवाब नहीं दे सकते हैं सर। अपने आप को सर बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं सर। आपके दर्द के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सब चीज सर चला गया। माता पिताजी स्वीकार कर पा रहे? सर जब हम जेल से बाहर निकले तो हम मेरे दिमाग में पहला चीज़ यही आया कि हम किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखाएंगे। कि हम अपने भाई को नहीं बचा सके। मम्मी पापा तो सर हमारे भरोसे पर ही ना पटना में मेरे भाई को छोड़ा था। जब भी मम्मी पापा का सर याद आता है तो सर एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं। सर बात तक नहीं कर पाते हैं सर अच्छे से। क्या बात करेंगे सर। जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को सच पूछिए तो सर मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। जो सर मेरे साथ हुआ है हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ हो सर। भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे। परिवार का जाना
खासतौर पर छोटे भाई 24 साल सिर्फ और सर हम किस मुंह से अपने माँ बाप को फेस करेंगे सर? मन में हमेशा सर यही सवाल रहता है सर। क्या सोचा आपने आजीवन में आगे? हमारा तो सर सब कुछ उजड़ गया है सर। हमको तो नहीं लगता है, हम जब से जेल से बाहर निकले हैं तब से लेकर अभी तक सर हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है सर न्याय मिलेगा, क्योंकि सामने वाला बहुत ताकतवर है, हम बहुत छोटे हैं, ना हमारे पास उतना पैसा है, ना पहुंच है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम हमको न्याय ना दे, लेकिन ऊपर वाले पर और इस प्रकृति पर हमें भरोसा है, हमको न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारे साथ प्रशासन नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं, हमारा साथ दीजिए। सरकार पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका पर हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा। इस टीचिंग करियर में रहते हुए हमने अपना संसार उजड़ते देखा है। हमारी तो यही इच्छा है कि इस करियर में रहते हुए ही हमें न्याय मिले। ऊपर वाले पे सब भरोसा है, कोई न्याय दे या ना दे, ऊपर वाला न्याय सर जरूर देगा सर। आपने वो खान सर का वीडियो देखा था जो उन्होंने आपके भाई की मृत्यु के बाद बनाया था? नहीं सर, मैं कोई भी वीडियो सर नहीं देखा। उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें भी बहुत अफसोस है कि घटना आपके साथ घटी, और वो भी इस बात से दुखी हैं। सर अगर वो दुखी हैं, सर मेरा एक ही सवाल है सर, सर अगर वो सच में दुखी हैं, 15 तारीख को जब मेरे बेल की सुनवाई हो रही थी तो उसका विरोध उन्होंने क्यों किया? देखिए, अगर उन्होंने ये किया है तो फिर ये अपराध है। सर कोर्ट रूम से सर डाटा लिया जाए सर, हम पे भी सर विश्वास ना किया जाए सर, कोर्ट रूम से सर डाटा लिया जाए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी सर। अगर ये है, अगर ये विषय है तो फिर ये इंसानियत, मानवता पर बहुत बड़ा सवाल है। कोर्ट रूम से सर लिया जाए इस चीज़ को। उन्होंने, हालांकि उनकी टीम से सवाल मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि हम तो खुद चाहते थे वो बाहर आ जाए, हमने अपने सारे वकीलों को रोक दिया था। नहीं सर, कोर्ट रूम से सर डाटा और लिया ये जाए। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए अगर ये सच है तो। सच है सर, हमारी वकील ने ऐसा कहा है। पुरजोर विरोध हुआ सर। अगर नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता है, नेपाल में जो कुछ हुआ और वो मानवीय आधार पर आपके परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए अगर वो माफ़ी मांगते हैं मानवीय आधार पर, क्योंकि
अगर नेपाल घटना में उनका जिक्र नहीं है और आप दोनों को नहीं पता कि घटना कहाँ तक चली जाएगी, आई एम श्योर आपको भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ तक बढ़ जाएगा मामला, और वो मानवीय आधार पर आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आपके साथ नुकसान हुआ और साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ, क्या आप तैयार होंगे या आपको लगता है कि नहीं, सर- बात बहुत आगे बढ़ गया? सर जब हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर, अब माफ़ी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। हमारा सब कुछ उजड़ गया है सर, माफ़ी का तो सर कोई मतलब ही नहीं बनता है सर। अब कोई गुंजाइश नहीं चलेगी अब। कोई मतलब नहीं बनता है सर। जैसे वो भी कह रहे हैं कि हमारा परिवार परेशान हो गया है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, माफ़ी का सर कोई मतलब रोजगार, नहीं परीक्षा बनता है भर्ती, पेपर लीक, फीस, इन सब मसलों पर छात्र परेशान हो रहे हैं, आप दोनों की कोचिंग के बच्चे परेशान हो रहे हैं। सर। अभी तो सर इस स्थिति में है ही नहीं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी नहीं सर सोच पा रहे हैं।